हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में कंपनी लॉ की जो क्लास मैंने स्टार्ट की है, तो उसके क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है यानी पार्षद सीमा नियम जो है, और जो पार्षद अंतर नियम है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आज उसी के बीच में हम अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बनता है। और इसके पहले की सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज हम दोनों में अंतर देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर पूछा जाता है परीक्षा में, तो चलिए हम उन सभी अंतर पर नज़र डालते हैं। देखिए, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे इधर देखिए, अंतर का आधार दे रखा है। यहाँ पर पार्षद सीमा नियम के बारे में है और यहाँ पर पार्षद अंतर नियम के बारे में है। तो हम अंतर का आधार देखकर दोनों को देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विषय सामग्री। अंतर का आधार है हमारा विषय सामग्री। तो पार्षद सीमा नियम क्या है? देखिए, पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी के उद्देश्यों व अधिकारों को स्थापित करता है। जैसा कि जब हमने पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ा था, तभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि पार्षद सीमा नियम में कंपनी का अधिकार, कंपनी का उद्देश्य, सारा कुछ लिखा जाता है। जबकि देखिए, जो पार्षद अंतर नियम होता है, इसमें सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों तथा अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए नियम तथा उपनियम दिए जाते हैं। यानी कि जो अधिकार और उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं, अब इनको किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से इनको करना है, तो इन उद्देश्यों को, अधिकारों को करने के लिए जो नियम होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, वो पार्षद अंतर नियम में दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा अंतर का आधार है प्रारूप। तो पार्षद सीमा नियम पहले देखेंगे। आप ध्यान देते रहिएगा कि पहले हम पार्षद सीमा नियम का देखेंगे, फिर अंतर नियम का देखेंगे। तो जो पार्षद सीमा नियम का प्रारूप होता है वो निश्चित होता है, और पार्षद अंतर नियम का जो प्रारूप है वो निश्चित प्रारूप नहीं होता। अब तीसरा अंतर का आधार है प्रमुख प्रलेख, यानी कि पार्षद सीमा नियम या फिर अंतर नियम में कौन सा प्रलेख ज़्यादा प्रमुख है कंपनी के लिए। तो देखिए, पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है, एवं प्रत्येक कंपनी के लिए इसका बनाना अनिवार्य होता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को पार्षद सीमा नियम बनाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। जबकि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी का सहायक प्रलेख होता है, एवं इसे बनाना अंश सीमित कंपनियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो अंश द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं, उनके लिए ये बनाना अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अब देखिए, चौथा अंतर का आधार है सीमाएं। देखिए, पार्षद सीमा नियम जो है यह भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। ठीक है। और अंतर नियम जो है यह कंपनी अधिनियम तथा पार्षद अधिनियम दोनों के अधीन होता है, क्योंकि जो पार्षद सीमा नियम है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, उसके अधीन बनता है ये। जबकि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी अधिनियम और पार्षद सीमा नियम दोनों के अधीन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पांचवा अंतर का आधार है अनुबंध। देखिए, पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी व इसके संबंध रखने वाले बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी और कंपनी से संबंध रखने वाले जितने भी बाहरी व्यक्ति होंगे, सभी के बीच के संबंधों को नियंत्रित करता है। कौन? पार्षद सीमा नियम। अब इधर देख लेते हैं, यह कंपनी के अंशधारियों अधिकारियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। देखिए, यानी कंपनी के अंदर ही जो अंशधारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जबकि पार्षद सीमा नियम कंपनी का जितने भी बाहरी लोगों के साथ जो कंपनी का संबंध है, उनको नियंत्रित करता है। छठा अंतर का आधार है स्पष्टीकरण। देखिए, पार्षद सीमा नियम व अंतर नियमों का स्पष्टीकरण नहीं करता, यानी जो पार्षद सीमा नियम है वो अंतर नियम के बारे में हर चीज़ स्पष्ट नहीं करता।
और इधर देखिए यह सीमा नियम का स्पष्टीकरण करता है। याद रखिएगा, क्योंकि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी का सहायक प्रलेख होता है, जबकि पार्षद सीमा नियम प्रमुख प्रलेख होता है। 7वां अंतर का आधार है परिवर्तन। देखिए पार्षद सीमा नियम की शर्तों को आसानी से बदला नहीं जा सकता, जबकि जो अंतर नियम होता है, अंतर नियमों को अंशधारी विशेष प्रस्ताव स्वीकार करके अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो भी शर्तें हैं उसको बदल सकता है, जबकि पार्षद सीमा नियम की शर्तों को बदलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बदला तो जा सकता है मगर इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता जितनी आसानी से पार्षद अंतर नियम में बदला जा सकता है। अब देखिए 8वां अंतर का आधार है आपका वैधानिक प्रभाव। देखिए जो पार्षद सीमा नियम है उसमें हम देखते हैं यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी का ग्राहक उसके सीमा नियम से परिचित होगा, अतः यदि वह कंपनी के साथ किसी ऐसे अनुबंध में प्रविष्ट हो जाता है जिसकी सीमा नियम आज्ञा नहीं देता तो उससे अनुबंध को वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करा सकता। ठीक है, अब इधर देखिए कंपनी के ग्राहक को उसके अंतर नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसके भंग होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते कि उसे भंग होने का ज्ञान न हो। ठीक है, इस पर कोई ज्ञान मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भंग हो जाए तो। देखिए 9वां अंतर का आधार है शासित होना। अंतर नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती जो कि पार्षद सीमा नियम के विपरीत हो, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम अंतर नियमों द्वारा शासित नहीं होता, यानी कि जो पार्षद अंतर नियम होता है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती कि जो पार्षद सीमा नियम होगा वो इसके विपरीत होगा। ठीक है, जबकि पार्षद अंतर नियम जो होता है पार्षद सीमा नियम के द्वारा ही शासित होता है, क्योंकि ये इधर हम जो देख रहे हैं सीमा नियम ये आवश्यक है बनाना हर कंपनी के लिए, ये नहीं है क्योंकि ये प्रमुख प्रलेख है, ये सहायक प्रलेख है। ठीक है, इसलिए ये शासित होता है इसके अंदर में। देखिए अब 10वां अंतर का आधार है संबंध। यह कंपनी का बाह्य लोगों से संबंध स्थापित करता है, क्योंकि कंपनी के जितने भी बाहरी लोगों के साथ संबंध होगा, कंपनी के बाहर भी लोगों का तो संबंध होता है ना अदर कंपनी से, या जिनके साथ भी जो व्यवसाय वगैरह किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, उनसे संबंध होता है। तो जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी के बाहरी लोगों से जो संबंध होता है वो उसको स्थापित करता है और उसको नियंत्रण करता है, जबकि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी के अधिकारियों तथा अंशधारियों के बीच संबंधों का नियंत्रण करता है और उनको विवेचन करता है। कंपनी के अंदर जो अधिकारी हैं, अंशधारी, उनका क्या काम है, कैसे क्या इन दोनों के बीच क्या संबंध है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पार्षद अंतर नियम का काम है, और बाहरी लोगों के साथ संबंध को कंट्रोल करना पार्षद सीमा नियम का काम है। 11वां अंतर का आधार है उल्लंघन। देखिए इसके विपरीत किया गया अनुबंध न्यायालय में मान्य नहीं होगा, यानी कि पार्षद सीमा नियम के विपरीत अगर कोई भी अनुबंध किया जा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो न्यायालय में वो अनुबंध मान्य नहीं होगा, जबकि अंतर नियम के बाहर किया गया अनुबंध न्यायालय में मान्य होता है। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आप इस तरह से अंतर का आधार बनाकर अगर डिफरेंस लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आप बस ऐसे ही पॉइंट डाल के लिखोगे तो इतना इफेक्टिव आंसर आपका नहीं लगता है जितना कि आपका अंतर का आधार बना के इफेक्टिव आंसर लगता है। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अंतर का आधार इसी तरह से डालकर अपने आंसर को आप लिखिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसके पहले भी जितनी वीडियोज़ अपलोडेड है सारा नोट्स इसमें आपको दिया गया है, और आगे की ऐसी ही वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी। मॉडल पेपर की वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।